ये फाउंटेन हाउस, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से है, बाहर के मुल्कों से आया? अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। फाउंटेन हाउस जो है ना, जो पहली इसकी ब्रांच है वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है। और प्रोफेसर रशीद चौधरी जो इसके बानी थे, और उस ज़माने में ये लाहौर का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल, जिसको मेंटल हॉस्पिटल ज़माने में कहते थे, आजकल जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहते हैं, उसके एमएस थे। तो उन्होंने अमेरिका जब विज़िट किया तो इस इदारे को भी विज़िट किया, तो वहाँ पे उनको ये ख्याल आया कि ये इदारा अगर अमेरिका में हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने वहाँ से आने के बाद ये आइडिया जो है वो गवर्नमेंट से डिस्कस किया। तो उस ज़माने के जो वज़ीर आला थे और बाद में वज़ीर आज़म भी बने, और मलिक मिराज खालिद साहब, तो उन्होंने ये ज़मीन जिस पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, और ये बिल्डिंग भी बड़ी तारीख़ी है, जो आपने वहाँ पे इसको विज़िट किया, उस जगह को दिया, और वो जगह जो है वो फाउंटेन हाउस उसका नाम रखा गया। ये मलिक मिराज खालिद साहब ने दी थी जब वो वज़ीर आला थे। जी हाँ जी, ठीक, उन्होंने दी। तो ये जगह जो है उन्होंने दी, और उसके बाद यहाँ पे वो बिल्डिंग से फाउंटेन हाउस का काम शुरू हुआ। ये लेट 70s की बात है। तो अब फाउंटेन हाउस को भी तकरीबन कोई 54-55 साल हो चुके हैं कि ये एग्जिस्ट करता है और बढ़ते जा रहा है। अच्छा, जो बड़ी मैं खूबसूरत बात बताऊँ फाउंटेन हाउस के बारे में, देखिए दुनिया भर में इस वक्त 500 से ज़्यादा फाउंटेन हाउस हैं। ठीक। पाकिस्तानी जो फाउंटेन हाउस है वो दूसरे नंबर पे ये बना, पहला न्यूयॉर्क में था, उसके बाद उनकी सपोर्ट इनिशियली तौर पे सपोर्ट रही, गाइड भी किया उन्होंने, और उसके बाद फाउंटेन हाउस लाहौर में ये शुरू हुआ। यानी दूसरा ये बना पूरी दुनिया में। अब 550 है। लेकिन पाकिस्तान का जो फाउंटेन हाउस है वो सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला और बिल्कुल डिफरेंट है। वो सारे के सारे गवर्नमेंट फंडेड है, 100% गवर्नमेंट फंडेड है। ये गवर्नमेंट फंडेड नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट, जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, वो भी मेडिसिन की मद में मिलती है हमें। अदरवाइज़ 99% आप समझ लें जो सपोर्ट है वो लोगों की मदद से चलती है। ये लोगों को, ये पाकिस्तानियों की मदद से चलने वाला इदारा है, और ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम है साइकेट्री के इदारों को चलाना। और आपने जिस तरह विज़िट किया और आपने देखा कि ये 400 बेड का हॉस्पिटल है लाहौर में। दूसरी हमारी ब्रांच जो है वो 22-23 एकड़ पे फारूखाबाद शेखुपुरा में, वो 300 बेड का हॉस्पिटल है। इसके अलावा तीसरी ब्रांच हमारी जो है वो सरगोदा में है, वो हमने 8 एकड़ पे बनाया हुआ है। और ये तीनों जगहें जो है ना वो गवर्नमेंट ने, वक्त की गवर्नमेंट ने जो है ना मुझको सपोर्ट किया था। लेकिन इसको चलाने में, रनिंग जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो आम लोग देते हैं, बिल्कुल इनसे मोहब्बत करने वाले। जी हाँ, फाउंटेन हाउस से मदद करने वाले और पाकिस्तानी और दर्द दिल रखने वाले, हत्ता के स्टूडेंट्स, जो भी बंदा जिसका दिल दर्द करता है वो ज़रूर आके यहाँ। ये लाहौर में जो फाउंटेन हाउस है, इसका मैं देख रहा था कि जी इसको सर गंगा राम ने बनाया था शुरू में इदारा, कोई हिंदू बेवाओं के लिए। अच्छा, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, और ये बड़ी तारीख़ी हैसियत है। बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि फाउंटेन हाउस को ज़रूर विज़िट करें। जो लोग लाहौर में रहते हैं उसको ज़रूर विज़िट करें, जो सरगोदा में रहते हैं सरगोदा फाउंटेन हाउस को विज़िट करें। जो कभी भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, 24 घंटे खुला हुआ है। किसी किस्म की कोई गाइडलाइन देनी है तो वो भी दी जा सकती हैं। वो जो एक कॉन्सेप्ट है जहनी अमराज में मुब्तला लोगों को जंजीरों से बांधा हुआ और घरा हुआ, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, घर जैसा माहौल है इस तरह की जगहों पे। लोग डरते हैं और वो समझते हैं कि पता नहीं पागल हो जाएंगे, और पागलों की बीमारी हमें लग जाएगी, और ये कोई अलग लोग हैं। और हम आज इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल में बात करते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, ये भी एक बड़ी तारीख़ी, लाहौर जो है ना बहुत से मामलों में बहुत तारीख़ी जगह है। और हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने एक किताब भी फाउंटेन हाउस पे लिखी है, 4 आदमी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको भी ज़रूर पढ़ें। बल्कि मैं अभी वो 4 आदमी आपको दिखाता भी हूँ वो किताब की सूरत में, कि वो उसको ज़रूर आके लें और उसको पढ़ें। उससे तारीख़ भी है। ये यहाँ पे गंगाराम क्योंकि लाहौर के रहने वाले थे और एक इंजीनियर थे जिन्होंने लाहौर की बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में उन्होंने काम किया, बल्कि पंजाब की तारीख को उन्होंने बदला है। तो बानी कहलाते हैं। जी हाँ, पंजाब की तरक्की में उनका बड़ा किरदार रहा है। तो ये जो बिल्डिंग है बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक़ गंगाराम की फ़ैमिली के साथ है। यहाँ के उनके एक अजीज़ा को जो है ना वो यहाँ पर रखा गया था एज ए बेवा आश्रम। उस ज़माने में वो जो बेसिक हिंदू इतिक़ाद होते थे उसमें अगर किसी का इंतकाल हो जाए, एक लड़के का, मर्द का,
तो उसकी बेवा के पास 2 ही ऑप्शन होते थे। एक मखसूस जो फ़िरका है उसमें, तो उस फ़िरके के अंदर ये होता था या तो उसके साथ सती कर दिया जाता था, यानी सती से मुराद उस बच्ची को उस डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था, या फिर उसको आश्रम में रखा जाता था। तो ये एक बेवा आश्रम है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग पे कहीं अपना नाम नहीं लिखा, सरगम के हाँ कहीं अपना नाम लिखा। तो उनकी जो वो अजीज़ा थी वो यहाँ पे जो है वो रही, वो बेवा हो गई थी। जी बेवा हुई। और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद उन्होंने गंगाराम ने, क्योंकि उनके अपने घर में और उनके अपने अजीज़ों में ये हुआ, तो फिर उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की तहरीक चलाई बेवाओं की शादी करने की, और वो भी इसी जगह से शुरू हुई। और वो 20,000 से ज़्यादा बेवाओं की शादी उस ज़माने में सब कॉन्टिनेंट में, उस माशरे में कि जहाँ पे आपको पता है कि इतना सख्त जो है वो इस पे अमल किया जाता था, इन रिचुअल्स पे। उस दौरान उन्होंने उनकी शादियां कराई। मैंने एक बगावत का काम उन्होंने अंजाम दिया। 20,000 बेवाओं की शादी की, जो 12 से 17 साल की उम्र की थी। ठीक है, ये उनका एक दर्द दिल रखने वाला आदमी था। अच्छा, मुझे इत्तेफाक हुआ 80 की दहाई में हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का एक शहर है जिसको हैदराबाद कहते हैं, और हैदराबाद दक्कन जिसने इनिशियली तौर पे पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था, वहाँ के एक जगह पे जाने का, जहाँ मैंने बेवा आश्रम देखा है। ठीक है, और अपनी आंखों से बेवाओं को देखा कि जो बेवाएं वहाँ पे रहती थी, और वो बेवाएं कोई 12 साल से लेके 80 साल तक की बेवाएं, और उनके बालों को यहाँ से साफ़ किया हुआ था और उनको गंजा किया हुआ था, और एक सफ़ेद साड़ी उनको पहनाई हुई थी, जो मैंने 80s में देखी, अपनी आंखों से देखी। यानी इस तरह से रखा जाता था आश्रम? जी हाँ। और वो उनको फिर उसके बाद कोई किसी भी किस्म की रंगीन कपड़े पहनने के और मर्दों से मिलने का, अब तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई होंगी और लोग बेहतर, लेकिन 80s में ये था, मैंने अपनी आंखों से देखा। यानी ये भी साफ कर देते थे, साफ करी भी, और बहुत बुजुर्ग सूरत हालत में भी थी, जवान लड़कियां भी थी, सफ़ेद साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, और वो कहते थे कि तुम्हारी दुनिया ख़त्म। हाँ, आइसोलेटेड उनको रखना, और किसी से मिलना नहीं, और ख़ुद ही खाना पका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो कुछ सपोर्ट कर दिया जाता था। तो एक ओल्ड हाउस वाला कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो ये बेवा आश्रम है। ठीक है। तो बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मामले में भी, और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू भी अपनी बहनों को भी कहना चाहता हूँ, अपनी भाइयों को भी कहना चाहता है कि शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने ऐसी उम्मत में पैदा किया कि जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका, ने अपनी बेटियों को बहुत इज्जत दी। आपको पता है कितने बड़ा चेंज, वो 1450 साल पहले भी दफना दिया जाता था, और वही बड़े फ़क्रिया अंदाज़ होता था। तो अब ये 100 साल पहले की बात है, जो यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा होता था, और आज से 30-40 साल पहले मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा इसी दुनिया के अंदर। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक।